आप सभी साथियों का स्वागत है एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में। साथियों, मैं राजा गौतम, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, इस समय हम इलाहाबाद के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी। आइए हम उनका परिचय करा देते हैं आपसे। सर, आपका पूरा परिचय। मेरा नाम है मुशीर अहमद सिद्दीकी और मैं 51 लोकसभा सीट फूलपुर प्रयागराज का प्रत्याशी हूँ, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया। आपका चुनाव निशान क्या है सर, कितने नंबर पर है? मेरा चुनाव निशान जो सबसे अच्छी चीज़ होती है, फल जो सेहत के लिए भी अच्छी होती है, उसकी टोकरी। तो से फलों की टोकरी मेरा चुनाव निशान है और मेरा क्रमांक 7 है, 7। और मेरा जो सामाजिक परिचय है वो ये है कि मैं समाज कार्यों में लिप्त रहता हूँ और अपनी विचारधाराओं को पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से फैलाना चाहता हूँ। तो मैं बताना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मेरा जो एक अंदर से जो ब्लड है वो किस प्रकार से इस पार्टी के प्रति और लगाव रखता है, क्योंकि हमारे पिताजी मान्यवर काशीराम के साथ एक तरह से राजनीति करते थे और मान्यवर काशीराम के साथ उनकी बहुत अधिक घनिष्ठता थी। और मान्यवर हमारे आज के समय में गार्जियन कहे जाएंगे, मैं इनको गार्जियन मानता भी हूँ। आर के विद्यार्थी जी वो हमारे गार्जियन हैं और हमारे पिताजी के साथी भी रहे हैं एक समय में। और वो दिन मुझे नहीं भूलता जब मैं मान्यवर के द्वारा स्थापित की गई एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी, नीले नीले झंडे होते थे और हम लोग उन झंडों से बहुत खेला करते थे। तो अब बचपन की बात थी, हम लोग सोचे कि कोई झंडा है कुछ हो, लेकिन वो जो एक दौर था वो एक दौर मुझसे आज भी नहीं भूला। मैं उस जीवन को जीना चाहता था क्योंकि मेरे पिताजी ने वो उस देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जब किसी ग्राउंड से जब उठता है, सड़कों से उठी हुई पार्टी ने सत्ता हासिल की थी, लेकिन अपने मिशन से चूंकि भटक गई थी, लिहाजा अब ये पार्टी जिस तरह से उठ रही है, कोई अब वो दिन दूर नहीं है कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया सत्ता में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारा सवाल यह है कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मेरा चुनाव लड़ने का उद्देश्य ये है कि समाज कल्याण के साथ साथ हमारे जो समाज में गरीब तबके के दबे कुचले और जो इनका शोषण हो रहा है उनका उद्धार करना और समाज में सभी वर्गों की उन्नति, विकास, समाज कल्याण, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो बहुत सारी पार्टियां चुनावी मैदान में है, तो आपने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया को ही क्यों चुना? क्या खास बात है आपकी इस पार्टी में? देखिए, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की जो विचारधारा है वो विचारधारा मुझे जहाँ तक लगती है सही मायने में इसकी विचारधारा मुझे सही लगी, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक विचारधारा लेकर के आई है मैदान में। और इस विचारधारा के साथ अगर हम समझते हैं कि मेरे साथ साथ पूरा समाज चलेगा और देश के सभी वर्ग समुदाय के लोग चलेंगे, तो इस संविधान के साथ साथ पूरे देश की उन्नति हो सकती है, जिसको कि संविधान की रक्षा करते हुए और लोकतंत्र की रक्षा करते हुए जो आज देश के जो हालात चल रहे हैं, इसके साथ साथ जो हालात से वाकिफ़ हैं, वो आज की डेट में ये इस बात को वाकिफ़ है कि हाँ, एकमात्र पार्टी जो आई हुई है, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके विचारधाराओं के हम लोग बिल्कुल बराबरी से कदम मिला के चल रहे हैं और समाज को उठाने का, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई है हम लोगों ने, जिसका कि सभी बड़े बड़े जो राजनीतिक पार्टी है जिनके पास अकूत दौलत और बेनामी संपत्ति और ब्लैक मनी है, वो आज हमारा विरोध कर रही है। लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम लोग बहुत मजबूती से आगे बढ़ेंगे, जिसका कि बाबा साहब ने सपना देखा था, हम लोग उस सपने को पूरा करेंगे। सर, आप किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी चुनावी मैदान में आई? देखिए, मुद्दे सभी राजनीतिक दल ले आए हैं, लेकिन जो हमारा मुद्दा है वो सभी से हट के इसलिए कहा जाएगा क्योंकि हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि शोषण के विरुद्ध और अहिंसात्मक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से किसी भी बात को रखना, समाज में अपने जो निम्न वर्ग के लोग हैं जिनकी उपेक्षा की जाती है, वर्तमान सरकार के द्वारा जिनकी उपेक्षा की जा रही है, लेकिन हम लोग इस चीज़ को अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि सभी का विकास हो, महिला सशक्तिकरण हो और जितने भी हमारे समाज में शोषित हैं उनका शोषण तत्काल प्रभाव से बंद हो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। सर, आप जिस तरीके से प्रचार कर रहे थे, लोगों का कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? लोगों का समर्थन बहुत मिल रहा है। लोगों ने इस पार्टी के प्रति अपना रुझान स्पष्ट कर दिया है कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया
वर्तमान की स्थिति का ये है कि हाँ लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन भविष्य इसका ये है कि पूरे देश में पूरे भारत के स्तर पर इस पार्टी का परचम लहराएगा, जो मुझे इस बात का अंदाज़ा लग रहा है, क्योंकि जिस स्पीड से लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है पार्टी से भी लोग पूरे देश में जुड़ रहे हैं। तो सर, लोग आपसे क्या सवाल कर रहे हैं फील्ड में? हमसे लोगों ने जो पूछा कि इस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य क्या है और आपका क्या दृष्टिकोण है इस चुनाव, इस सरकार के प्रति, तो मैंने स्पष्ट किया कि हम सब एक धरती के पैदा हैं और यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से और समाज की उन्नति के लिए जो भी संभव प्रयास है हम सब वो करेंगे। किसी भी प्रकार से किसी की उपेक्षा नहीं की जाएगी, ये मैंने समाज से वादा किया हुआ है। तो जो फूलपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता है, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम अपनी फूलपुर जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के साथ जुड़िए, क्योंकि अभी तक 1947 में देश आज़ाद हुआ था। पहला जो लोकसभा चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था, और संवैधानिक तरीके से अगर देखा जाए तो किसी भी वर्ग विशेष की उन्नति एक जैसे कहा जाता है कि भाई आरक्षण तो दे दिया लिखित रूप में, हमारे बाबा साहब के जैसे आरक्षण तो मिल गया था, लेकिन जो उच्च वर्ग था उसने आरक्षण को किस तरह से टेक्निकली हमसे छीने रखा, इसकी स्थिति आज भी ग्राम स्तर पर देखने को मिलती है, जो साफ साफ स्पष्ट करता है कि संविधान की उपेक्षा की जा रही है, संविधान की अवहेलना की जा रही है। और इस संविधान की अवहेलना जिस तरह से उच्च वर्ग करता है, हमारे जो निम्न वर्ग के लोग हैं जिनको बहुत आवश्यकता है समाज में उन्नति की, उनको नहीं मिली है, क्योंकि पिछले 3000 साल 2000 सालों का अगर ये स्थिति देखी जाए या उनका आकलन देखा जाए, पढ़ा जाए, समझा जाए, तो ये साफ साफ स्पष्ट रूप से सामने आता है कि कोई भी एक प्रकार से अगर विकास देखा जाएगा तो विकास सिर्फ उच्च वर्ग का ही हो, निम्न वर्ग कोई विकास नहीं हुआ है जो मुझे दिखता है। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।